हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है न्यूमेरिकल, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हमने 16 सवाल लगवा चुके हैं। आज हम देख रहे हैं 17 नंबर सवाल, ठीक है। तो 17 नंबर सवाल जो है आपका, यह है आपका लेंस से संबंधित। इसके पहले जो था 3 सवाल, ये था आपका अपवर्तनांक से संबंधित। तो 16 नंबर तो हो गया। आज हम देखेंगे 17 नंबर। यहाँ पे लेंस देखना है, इसमें लेंस आएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो सवाल देखिए, लिखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई बात तो ये है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो वस्तु दिया है, ये दिया 30 सेमी की दूरी पर और लेंस है उत्तल लेंस। तो सबसे पहले ये देख लेना कि उत्तल लेंस से फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं प्रतिबिंब की दूरी जो होता है कब ऋणात्मक बनता है कब धनात्मक, इनको देख लेना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं कब धनात्मक बनेगा कब ऋणात्मक। तो देखिए फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी आपका अगर वह उत्तल लेंस रहेगा तो बनेगा अपना धनात्मक, ठीक है। फोकस दूरी कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। फोकस दूरी धनात्मक कब, जब उत्तल लेंस रहेगा तब। अगर फोकस दूरी हमारा देखा जाए ऋणात्मक, कब बनेगा, जब वह रहेगा अवतल लेंस रहेगा तो बनेगा फोकस दूरी ऋणात्मक, ठीक है। अवतल में फोकस ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि जो फोकस दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी यानी वी से जिसको लिखते हैं, वी कब बनता है धनात्मक, कब बनता है ऋणात्मक। तो अगर देखिए, अगर प्रतिबिंब हमारा बना है वास्तविक, कैसा वास्तविक बना है और उल्टा बना है, क्योंकि वास्तविक तभी बनता है जब वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तब इसको हम लेते हैं धनात्मक। तो वी का मान कैसा होता है, धनात्मक। लेकिन अगर बनता है आभासी बन गया और सीधा बन गया, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होता है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। ये 2 पॉइंट जो है इसको याद रखना है। अगर ये चीज़ याद है तो ही सवाल लग पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। इनको देखते हैं हम लोग। जो चीज़ दिया है मुस्कुराते हुए ऐसे उतार देना है। जिसे लिखा है 15 सेमी फोकस दूरी, तो भैया फोकस दूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी कैसा, धनात्मक 15 सेमी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, अब जो वस्तु की जो दूरी है वो दिया है कहाँ पे, 30 सेमी, तो यू को हम लिखेंगे 30 सेमी। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि हमेशा ही वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। बताया गया है पूरा, देख ले सकते हैं आप। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपका जाना पड़ेगा कहाँ पे, हमारा जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे पूरा डिटेल थ्योरी इसका पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वी पूछ रहा है, ये कहाँ बनेगा, एवं दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है, ये बात पूछ रहा है। देखिए हम जो लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र, तो लेंस के सूत्र में देखिए एक चीज़, हम लोग सूत्र लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस में 1/u। ये अपना यहाँ पे माइनस, जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो ये बनता था प्लस, लेकिन यहाँ पे रहेगा माइनस। लेंस के कंडीशन में यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाता है। अब पूछ क्या रहा है, एक v पूछ रहा है हमको, तो एक काम करो, यहीं पे हम करेक्शन कर लेते हैं। देखिए u यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे धनात्मक और हमको v पूछ रहा है, तो एक काम करो v को ही रहने दो, ये माइनस में बराबर के दलाओगे तो प्लस, यानी v वाला जो पार्ट है उसको एक के साइड रहने दो, और यहाँ पे 1/f है, इसको रहने दो ऐसे। हाई देखिए ये वाला पार्ट माइनस में, जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 1/u। ये बात समझ में आया होगा, यानी जिसका मान निकालना है उसको एक साइड रहने दीजिए और बाकी को पक्षांतर कर लीजिए। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे 1/v, 1/f का मान है 15, तो रख दीजिए प्लस 1/, देखिए u का मान दिया -30, तो यहाँ रख दीजिए -30। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे 1/v बराबर 1/15, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -1/30।
अब देखिए यहाँ पे हर में 15 यहाँ पे 30 है, तो हमको हर को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बन जाएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा यहाँ पे और 2 से ऊपर। 1/v बराबर हो जाएगा 2 माइनस में 1/30, क्योंकि 15 दूना 30, ठीक है। इस प्रकार से 1/v बराबर हो जाएगा 1/30। 30 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और v का करेंगे तो v, यानी v बराबर कितना हो गया 30 सेमी। ई हो गया अपना प्रतिबिंब। अब देखिए बना कैसा है, प्रतिबिंब हमारा देखिए आया 30 सेमी, और प्रतिबिंब 30 सेमी आया है और धनात्मक आया है। तो धनात्मक कब आता है, जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, तब आ जाता है धनात्मक। आप लिख सकते हो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा बनता है तभी हमारा कैसा होता है, धनात्मक आता है, वीक मान। आपको समझ में आया होगा पूरा, इसको कॉपी करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे लिखा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी है। तो भाई देखिए यहाँ पे जो दिखा है 20 सेमी फोकस दूरी के, और लेंस कैसा है उत्तल, तो हम यहाँ पे फोकस दूरी जो होगा वो कैसा बनेगा, धनात्मक 20 सेमी, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखा है लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी जो बस्ट की दूरी कितना है 60 सेमी, ठीक है। तो इस चीज़ बनेगा माइनस में, क्या है, क्योंकि क्या है प्रतिबिंब बस्ट हमेशा बाएं साइड में रखते हैं, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। देखिए पर्दे पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है प्रतिबिंब बनता है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी। देखिए पर्दा प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस बना रहा है, तो उसके लिए हम देखिए लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लिखते हैं v से। तो v बराबर ये चीज़ पूछ रहा है कितनी दूरी है, जो पर्दा है और वो लेंस है कितनी दूरी पर है, यानी हमको v का मान पूछ रहा है। फिर वही चीज़ है कि भाई हमको लगाना है उत्तल लेंस का सूत्र लगाना है, उत्तल लेंस का सूत्र। और उत्तल लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस में 1/u। ये अपना सूत्र है। हमको v निकालना, तो v को यहीं रहने दो, यानी 1/v को ऐसे रहने दो, 1/f है रहने दो, हम माइनस में इतना पार्ट इसको बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1/u। अब देखिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं 1/v जो है बराबर ऐसे लिख देंगे, जो भी मान भरना है उसमें रख दो, 1/f, f का मान है 20 तो रख दो, प्लस में 1/ है माइनस में 60 तो -60 ऐसे रख देंगे, 1/v को ऐसे रहने दीजिए, 1/20 को ऐसे रख दिए, प्लस माइनस का माइनस बन जाएगा 1/60। 60 का और 20 का लासा निकालेंगे तो 60 ही होगा, ठीक है। तो हमको 20 को 60 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से नीचे 3 से ऊपर, 1/v बराबर हो जाएगा 3 माइनस में 1 और 20 दिया 60, ये बन जाएगा 2/60, 2 कम 2 2 30 दूना 60, 1/v बराबर हो जाएगा 1/30, और 30 का गुणा 1 में करेंगे 30, और v का v बराबर हो जाएगा 30 सेमी। इस प्रकार से अपनाया गया। फिर से देखिए वह चीज़, v का मान धनात्मक आया है तो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है, तभी धनात्मक v का मान आता है। आपको ये भी समझ में आया होगा, इसको कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी। जो चीज़ दिया है सबसे पहले इसको लिख लेंगे, फोकस दूरी है 20 सेमी, उत्तल लेंस है, f का मान धनात्मक, इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन रखी है। देखिए बस्ट की लंबाई दिया है, तो बस्ट की लंबाई को हम लिखते हैं, बस्ट की लंबाई, तो बस्ट की लंबाई को हम लिख लेते हैं o डैश से, ये कितना है 2 सेमी। फिर पूछा है कि ठीक है 10 सेमी है, अच्छा लंबी पिन एक 10 सेमी दूरी पर रखी है, तो यहाँ पे u दिया है, u बराबर दिया है माइनस में 10 सेमी। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई, अच्छा यहाँ पे दूरी नहीं दिया, दूरी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि f है और u दिया है, तो हमारा प्रतिबिंब की भी दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिख लेते हैं आई डैश से, क्योंकि डेरिवेशन में हम लोग इसी को माना है, तो आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमको सूत्र लगाना है उत्तल वाला।
उत्तल लेंस के सूत्र से। उत्तल लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस में 1/u। देखिए यहाँ पे हमको v निकालना है तो v को यहीं रहने दीजिए और जो चीज़ माइनस में उसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f और ये माइनस में बराबर के धराएगा तो प्लस 1/u बन गया। कोई दिक्कत? 1/v यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। 1/v बराबर 1/f का मान है 20 तो रख दीजिए, प्लस में 1/u का मान दिया है 10 तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे 10। 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 और प्लस माइनस माइनस 1/10। 1/v देखिए 20 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 20 आएगा। तो 1/20 को तो ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे लगेगा माइनस। 1/10 को 10 को 20 बनाना, 2 से गुणा नीचे 2 से ऊपर। 1/v बराबर 1 माइनस, देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा और 10 दूना 20 तो 20 बन गया। हम घटाएंगे तो माइनस में 1/20 आएगा। 1/v बराबर हो जाएगा माइनस में 1/20 और 20 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा 20 और एक v का करेंगे 1 में तो v आएगा। v बराबर -20 सेमी, ठीक है। तो v का मान आया है 20 सेमी और भी माइनस में आया है। तो माइनस में आने का वजह से क्या मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। v का मान माइनस आया तो आभासी और सीधा। लेकिन अभी एक चीज़ और पूछ रहा है, हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की वो जो है उसको हम लिखते हैं रेखीय आवर्धन के फार्मूले से। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है आई डैश अपान ओ डैश, ये होता है v अपान u के। ये फार्मूला रेखीय आवर्धन का। यही चीज़ जब दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन लगाते थे तो यहाँ पे माइनस आ जाता था, ठीक है। अब देखिए इस चीज़, यहाँ पे आई डैश का मान नहीं दिया है, वही पूछ रहा है तो उसको ऐसे रहने दीजिए। लेकिन ओ डैश का मान दिया है, कितना है 2 सेमी, तो 2 रख दीजिए धीरे से। v का मान आया है माइनस में 20 तो -20 रख देंगे। u का मान कितना है माइनस में 10 तो माइनस में 10 रख देंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये यहाँ से कट गया। तो आई डैश बराबर ये 2 है, इधर आई का गुणा करेगा तो 4 हो जाएगा, 4 सेमी। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है कितना बन गया? 4 सेमी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो आया है वो 4 सेमी आया है और यह प्रतिबिंब जो वस्तु था वो था 2 सेमी। तो बस यानी ये जो प्रतिबिंब है वो बन गया बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिए आभासी बनेगा सीधा बनेगा, तब हमारा क्या होता है आभासी और सीधा के लिए जो हमारा v का मान था ऋणात्मक आता है और v का मान ऋणात्मक आया ही है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आभासी व सीधा, आप इसको कॉपी करिए, आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे लिखा है 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 10 सेमी दिया है, तो सबसे पहले हमको लिखना है f, ठीक है। ये बराबर दिया है 10 सेमी और ये रहेगा कैसा? धनात्मक। 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी, तो यहाँ पे 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी है। तो हमको क्या लिखना है, जो दूरी है u बराबर हो गया माइनस में 20, क्योंकि जो मोमबत्ती है वो है वस्तु और वस्तु की वो दूरी है। तो वस्तु की दूरी को हम ऋणात्मक लिखते हैं, लिखे हैं यहाँ पे। और उसकी ऊंचाई भी दिया है, यानी मोमबत्ती की ऊंचाई, मोमबत्ती की ऊंचाई, चाहे ऊंचाई लिखें चाहे लंबाई, हम मोमबत्ती की ऊंचाई को ओ डैश से लिख ले रहे हैं। ये बराबर दिया है कितना? 10 सेमी। और मोमबत्ती को हम रखेंगे तो सीधा रखेंगे, इसलिए इसका धनात्मक चिन्ह है, उल्टा रखते ऋणात्मक आता। लेंस से मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी यहाँ पे v पूछ लिया है, ठीक है। और प्रकृति पूछ रहा है तथा लंबाई, यानी धनात्मक बनेगा ऋणात्मक बनेगा। और लंबाई पूछ रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई लिख लो या ऊंचाई लिख लो, तो हम लंबाई लिख ले रहे हैं। आई डैश पूछ रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम पहले वाला सवाल है, जैसे पहले लगाए थे वैसे ही लगाना है, कुछ नहीं करना है। वही हमारा फार्मूला है कि उत्तल
उत्तल लेंस के सूत्र से। उत्तल लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। 1/f को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो एक चीज़ है, यहाँ पे जो v का मान है हमको ही निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो। ये माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस में 1/u। 1/, अच्छा ये माइनस था, इधर आया तो प्लस बन गया। 1/v यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1/10। f का मान कितना है? 10, प्लस में 1/u। u का मान है माइनस में 20, तो माइनस 20 रख देंगे। 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 1/20 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हर में 20 है, लासा निकालेंगे 20 आएगा, तो 10 को हमको बनाना है 20, 2 से गुणा नीचे 2 से ऊपर, माइनस में 1/20। 20 को तो ऐसे रहने देंगे। 1/v बराबर हो जाएगा 2 माइनस में 1/20। इसको घटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा। v का जो मान आएगा वो आएगा 20 सेमी। ठीक है, कितना आया? 20 सेमी, लेकिन यह धनात्मक आया। और जब v का मान धनात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। हमको क्या निकालना है? रेखीय आवर्धन निकालना है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है I डैश अपान O डैश बराबर होता है v/u। ये होता है फार्मूला भाई। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देना है खाली। I डैश पूछ रहा है तो ऐसा रहना तो इसको। O डैश का मान दिया है कितना? 10 सेमी, 10 सेमी रख दो। v का मान दिया है कितना है? आया 20, तो 20 रख दो। u का मान दिया माइनस में 20, तो माइनस 20 रख देंगे। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, तो I डैश का जो मान है वो आएगा कितना? माइनस में 10 सेमी। देखो माइनस यहाँ बचा रहेगा, ये गुणा करेगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना आंसर हुआ। तो आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, जितने भी सवाल लगाए हैं। इसके आगे देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।